हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का 4th चैप्टर कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट क्लास हो चुकी है, सेकंड क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, फाइन। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? जैसे पता चला आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आपको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हो गया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो वी नीड सम मेथड। हमें यहां पर मेथड चाहिए होंगे, राइट? तो यहां पर हमारे पास 3 मेथड्स हैं। अभी हमने 3 में डिवाइड कर लिया। ठीक है, राइट? एक तो हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, और एक हमारे पास है मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, राइट? x की कितनी वैल्यू आएगी? 2 बताया था मैंने लास्ट क्लास में। ठीक है, जितनी डिग्री होंगे उतने आंसर्स होंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अभी बार बार देखेंगे इस चीज को। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे और फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, चलो फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। ओके, अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड हमें करना है। फैक्टराइजेशन मेथड लगभग आपको आता है, आपने 8th में देखा, 9th में देखा, बस हम उसी फैक्टराइजेशन को यहां पर यूज कर रहे हैं। ओके, बस 10th के साथ थोड़ा सा मिक्सअप करते हुए। ठीक है, ओके, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर? फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर रहा हूं, राइट? फैक्टराइजेशन मेथड अपन अपने हिसाब से 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें एक तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, राइट? और एक हम लोग करेंगे यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, राइट? फाइन। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद है? इन फॉर्मूलेस को यूज करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, और एक हमारा मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो आपको 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 10th में भी मैं एक बार जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर ये देखेंगे, है ना? चलो भाई रब करते हैं, करना शुरू करते हैं इसको। जैसे आपसे बोला गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। आपसे बोला गया सॉल्व, लिख देता हूं इधर, सॉल्व। सॉल्व मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए
तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है राइट, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। दो नंबर का स्क्वायर हो रहा हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो इसको एक बार प्लस करके लिखेंगे, एक बार माइनस करके। प्लस और माइनस करते वक्त आगे वाला नंबर आगे रहेगा, पीछे वाला नंबर पीछे ही रहेगा, ठीक है राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यूज करें। चलिए अब आप देखो, इधर भी दो नंबर का स्क्वायर हो रहा है, बीच में माइनस का साइन है, एक बार प्लस करके लिखेंगे, एक बार माइनस करके लिखेंगे, ठीक है, सेम वैसे ही। ओके चलिए, फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, फॉर्मूले का काम खत्म। तो हमने इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज कर दिया। फैक्टराइजेशन समझते हैं ना, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज करना। जैसे 6 है, 6 को हमने ऐसे लिख दिया 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इस प्रोसेस को हमने देखो 6 को मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में लिखा है ऐसे, इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। और यहां पर जो आपके सामने नए मेंबर्स आए, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स, ठीक है। तो हमें कुल मिलाकर क्या करना है, एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज करना है। ओके चलिए मैं इसको रब करता हूं। फिर भी अगर फैक्टर्स में दिक्कत है तो आप एक बार डाउट टीचर से पूछिएगा। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और इसको यहां पर फैक्टराइज कर दिया। अब आप देखो, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है। पहले भी मैंने आपको बताया, दोबारा बताता हूं, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 आए, राइट। इसकी कंडीशन क्या है, आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो और आंसर 0 आ रहा है, तो ये तभी हो सकता है जब इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो। ओके, और कोई कंडीशन है ही नहीं। जैसे आप देखो, या तो ये वाला नंबर 0 हो जाए, केस फर्स्ट, तो ही आंसर 0 आएगा, या फिर ऐसा हो जाए सेकेंड नंबर 0 हो, या फिर दोनों ही 0 हो, ठीक है राइट, फाइन। तो ये तो डिस्कस करने वाली बात ही नहीं है, ठीक है राइट। हम इन दोनों पे फोकस करें। दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई एक क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो इधर भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन, और आंसर क्या आ रहा है 0, तो दोनों में से कोई एक क्या होगा, 0। कौन सा 0 है हमें नहीं पता, ठीक है राइट, फाइन। तो बोल रहे हैं कि दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 है, हमें नहीं पता कि दोनों में से कौन सा 0 है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम जैसा बोल रहे हैं वैसा लिख देंगे, ईदर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। हमें नहीं पता, हम क्या बोल रहे हैं, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, इसलिए और लगा दिया, हमें नहीं पता। ईदर दिस वन इज 0 और दिस वन इज 0। अगर ये 0 है तो प्लस 3 को ले जाओ, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -3, और अगर ये 0 है तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 3। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई। मैंने बोला भी था कि दो आंसर आएंगे, क्यों, क्योंकि डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए आंसर भी कितने आएंगे, अब हमेशा दो आंसर आएंगे। तो दो आंसर हमारे आ गए, x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब स्टेटमेंट हम लिखते हैं, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू
-3 is the रूट्स, मतलब आंसर है ना, सॉल्यूशन को मैंने बताया था रूट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, राइट, सॉरी, x equals to 3 and x equals to -3 are the roots of given quadratic equations। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हर क्वेश्चन में 2 आंसर्स आएंगे। ओके, चलिए तो मैं हटता हूं, आप इसको लिख लें, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब काफी अच्छा चैप्टर है, आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। चलिए भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है, राइट। आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। याद तो है ना हम कहाँ हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है, राइट। हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैंने फैक्टराइजेशन मेथड को 2 पार्ट्स में यूज कर दिया था, बाय यूजिंग फॉर्मूला एंड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं, फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर रहे हैं, फिर ये वाला करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले में मैं आपको 3 फॉर्मूले का बता दूंगा, फिर आगे जहां जहां भी आएगा हम देख लेंगे। तो 3 फॉर्मूले कौन कौन से, a² माइनस b² हो चुका है, राइट। एक ये वाला देख लेंगे और एक वाला देख लेंगे, तीनों को यूज करना देख लेंगे, ठीक है, राइट। फिर हम लोग सेकेंड मेथड पे आएंगे। और भी फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, वो जहां यूज होंगे वहां हम डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूले सब आप क्लास 8th 9th में पढ़ चुके हैं, उसी को यूज कर रहे हैं। ओके, चलिए जी करते हैं इसको, ठीक है, राइट। अब आप देखिएगा, मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूं। मैंने कुछ इसको इस तरह से लिखा, x² प्लस 2 का स्क्वायर, राइट, और इसको ऐसे लिख दिया 2 इंटू x इंटू 1, दिख रहा है। मैं साइड में इसको रब कर देता हूं, थोड़ी जगह मिलेगी मुझे लिखने के लिए। चलिए इसको दोबारा लिखते हैं, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, है ना। x² प्लस 2 स्क्वायर और बीच में ऐसा लिखा 2 इंटू x इंटू 2। मैंने तो लिख दिया, आप देख लो, राइट। ऐसा हम 8th में भी करते थे, ठीक है, राइट, 9th में भी करते थे, अब 10th में भी कर रहे हैं। ओके, क्या किया मैंने, देखो इस x को x² लिखा, इस 4 को 2 स्क्वायर लिखा, राइट, और इसको मिडिल टर्म को नहीं देखा मैंने, इसको नहीं देखा, बस x को x² लिख दिया, इधर दिख रहा होगा, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, और बीच वाली टर्म अपनी मर्जी से लिखी। कैसे, ये 2 अपनी मर्जी से इनटू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ऐसे लिखा मैंने, समझ गए ना आप, राइट, फाइन। मैंने तो बीच वाली टर्म को नहीं देखा, इधर x², इधर 2 का स्क्वायर, और इसको लिखा 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्या ऐसा करने से बीच वाली टर्म आ रही है, आ रही है, देखो 2 इंटू 2 4 और x, ठीक है। तो मैं कर क्या रहा हूं वो आप देखो, मैं इस फॉर्मूले को यूज करना चाह रहा हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², मतलब 2 नंबर का स्क्वायर हो रहा है a एंड b,
और बीच में क्या लिखा हुआ है 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाए कहीं पर भी तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने वही देखा, देखो फर्स्ट का स्क्वायर, फिर सेकेंड का स्क्वायर, फिर 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट, फाइन। तो आप देखो ये बिल्कुल इसी फॉर्म में आ गया। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x प्लस 2 होल स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा हो a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, राइट, 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर ऐसा लिखा है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड का होल स्क्वायर। तो आप इधर देखो, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर, और बीच में 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमने क्या लिख दिया, फर्स्ट एंड सेकेंड का होल स्क्वायर। इस तरह से हमने फॉर्मूले को यहां पर यूज किया। ओके, चलिए अब इसके पर स्क्वायर है तो ऐसा लिख सकते हैं ना, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। स्क्वायर है तो मतलब जिसके ऊपर स्क्वायर होता है उसको हम 2 बार लिखते हैं, ऐसा हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा। ठीक है, राइट, जैसे यहां पर लिखा रहता है 2 स्क्वायर, तो उसको क्या लिखोगे, 2 इंटू 2। लिखा होगा x स्क्वायर, उसका मतलब होता है x इंटू एक्स। उसी तरह से यहां पर लिखा होता है x प्लस 2 का स्क्वायर, मीन्स x प्लस 2 इंटू 2 बार लिख देना है मल्टीप्लाई करके। तो हमने भी क्या किया, 2 बार लिख दिया। ओके, चलिए भाई आगे चलते हैं। अब यहां पर हमारा फैक्टराइजेशन क्या हो गया, पूरा हो गया। देखो इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप देखो यहां पर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है, 0। तो मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 है, हमें नहीं पता। ओके, तो हम क्या लिख देंगे, ईदर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों सेम ही है, पर लिखना इसी तरह से, या तो ये 0 है या फिर ये वाला पार्ट 0 है। अगर ये 0 है तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -2, और अगर ये 0 है तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -2। तो यहां पर भी कितने आंसर आ रहे हैं, 2 आंसर आ रहे हैं। आप एक नहीं बोल सकते, 2 आंसर हैं, पर कैसे हैं, दोनों सेम है, राइट। x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2, 2 आंसर आए हैं, राइट, पर दोनों यहां पर क्या है, सेम। बात में आ गई। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, आंसर कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू -2, राइट, एंड -2, 2 आंसर है, आर द रूट्स ऑफ गिवन quadratic इक्वेशंस, इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से हमने एक और फॉर्मूला कंप्लीट किया। ठीक है, मैं हटता हूं, आप इसको कॉपी करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूं। ओके, चलिए अब एक वो माइनस वाला फॉर्मूला भी देख लें, फिर अपन आगे चलते हैं। सपोज इधर ये दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4। ठीक है, राइट। चलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस, बीच वाला भी नहीं देख रहा मैं यहाँ पर, प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, ये अब बीच में अपनी मर्जी से लिखा, 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, राइट। क्या ऐसा करने से ये आ रहा है, यस आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर
-2ab प्लस बी स्क्वायर। 2 नंबर का स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का साइन है, 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, 2 नंबर का स्क्वायर है, माइनस का साइन, 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 का स्क्वायर, जैसा उधर किया था, राइट। तो हम ऐसा लिख देंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर 0 आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इधर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 के इक्वल है या ये 0 के इक्वल है। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही चल रहा है, देखो। चलिए आगे चलते, अगर ये 0 है तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2, ये माइनस 2 चला जाएगा तो प्लस 2, और x इक्वल्स टू 2। तो इधर भी आंसर तो आ रहे हैं, पर दोनों आंसर कैसे आ रहे हैं, आइडेंटिकल आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, राइट, पर है 2 आंसर, हमेशा 2 आंसर आएंगे। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, चलो लिख लो, फिर अपन और क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, पर ये सब साथ में देखना ज़रूरी है। ये सब फैक्टराइजेशन मेथड के पार्ट हैं, ठीक है, और ये सब आपका पढ़ा हुआ भी है। ठीक है, बस हमने इक्वल्स टू 0 रख दिया, बस 10th में हमने सिर्फ 2 स्टेप्स ऐड करी हैं, बाकी सब आपका जूनियर क्लास का पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो जी, अब हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे, और अब हम लोग सेकेंड वाला मेथड, फॉर्मूला तो हो गया, सेकेंड कौन सा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, राइट। अब आपको क्या करना है, ठीक है, राइट, इसको फैक्टराइज करना है। किससे फैक्टराइज करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो मैंने फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ना तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो रहा है, आप चेक करके देखना, ना a माइनस बी होल स्क्वायर हो रहा है, ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो फॉर्मूला तो लग नहीं रहा। तो अब हम सेकेंड मेथड पे आ जाते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, ये कैसे करेंगे देखिएगा। ओके, फाइन। अब आपको क्या करना है, जैसा कि नाम बता रहे हैं, नाम क्या है मेथड का, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो आपके सामने इक्वेशन कुछ इस तरह से, देखो 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, आप भी ऐसे ही अरेंज करना, पहली एक्स स्क्वायर वाली, फिर x, फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो 3 टर्म्स हैं, तो मिडिल कौन सी हो गई, ये वाली, ये बीच वाली टर्म हो गई। तो इस मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है, मतलब आपको तोड़ना है, इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, कितने पार्ट्स में करेंगे, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इस मिडिल टर्म को क्या करना है आपको, +5 है ना, आगे का साइन भी हमेशा लिखना, प्लस 5x दे रखा है, इसको आपको स्प्लिट करना है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, तोड़ना है 2 पार्ट्स में, और इस तरह से स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में कि अगर आप उन दोनों पार्ट को ऐड करो तो ये आ जाना चाहिए +5x, और उन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, 6 इंटू एक्स स्क्वायर। समझ गए मेरी बात? ठीक है, मतलब 5x को हमें 2 हिस्सों में तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है कि दोनों को प्लस करेंगे तो ये आना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, 6x स्क्वायर, राइट।
फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। करें? चलो करते हैं। मैंने यहां पर इसको स्प्लिट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, राइट। तो 5x को हमने क्या लिख दिया, 3x प्लस 2x। बाकी सब सेम है, सब सेम है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का साइन, बस इसको ऐसा लिख दिया, इधर ये प्लस का साइन 6 इक्वल्स टू 0। 5x को लिख दिया 3x प्लस 2x, मतलब दो पार्ट्स में तोड़ दिया। अब इन दोनों को प्लस करो, प्लस करें इन दोनों को, दोनों पार्ट्स को, ठीक है राइट। इधर कर देता हूं, ठीक है राइट। 3x प्लस 2x दो पार्ट से प्लस करने पे क्या आ रहा है, 5x। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। करें मल्टीप्लाई, 3x इंटू 2x, राइट। तो कितना हो गया, 6x स्क्वायर। 3 इंटू 2 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो देखो सेकेंड कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाई, राइट। तो दो टुकड़ों में किया हमने, दो पार्ट्स में किया, और इस तरह से किया कि प्लस करने पे आना चाहिए 5x और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर, और वो आ रहा है। चलें आगे। ओके, अब आप क्या करोगे, फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में ले लेना। सुन रहे हो ना, सुनते जाना। ये मेथड कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक मैक्स रहेगी तब तक चलेगा, ठीक है। 8th में शुरू किया था, अब चलता रहेगा। फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में किया, फिर इधर जो साइन था लिख दिया प्लस का साइन, और लास्ट 2 को ब्रैकेट में कर दिया। ओके, चलिए इसका काम पूरा हो गया। देखो है ना, मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। आप लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब आप क्या करें, इन दोनों में से जो कॉमन है वो निकाल लें। x कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, x प्लस 3। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, x प्लस 3, राइट। आप देखो इसके पास 2x थे, एक ले लिया तो क्या बचेगा, 1x। एक ही था तो क्या बचेगा, 3। यहां पर आप देखो इसके साथ 2 था तो हमने 2 कॉमन ले लिया। इधर 2 इंटू 3 6 होता है, तो इधर 3 बचेगा, हमने 2 ले लिया। आप मल्टीप्लाई करके देखना है इसको, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 3 6। आप उल्टा करके देख लेना, अगर सही आ रहा है तो बिल्कुल सही है। चले, चलो भाई आगे चलते हैं। अब आप देखो ध्यान से, ठीक है। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, यहां से 2 ले लिया। अब इस पूरी टर्म को देखना, पूरी टर्म को देखो, एक साथ देखो, पूरी टर्म दिख रही है ना, एक साथ, पूरा एक साथ देखना। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है, फाइन। इसमें और इसमें है ना, ये प्लस साइन है, यहां से देखो आप, ठीक है, ये प्लस साइन, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। इसमें भी x प्लस 3 दिख रहा है ना आपको, और इसमें भी x प्लस 3, दोनों में सेम है, तो हम दोनों में से क्या निकाल लेंगे, कॉमन। x प्लस 3 ये निकाल लिया कॉमन। तो अगर यहां से x प्लस 3 ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, x, और यहां से x प्लस 3 ले लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस 2, ठीक है। ये वाला साइन भी आएगा, ठीक है। चलो आप पहले इसको लिखो, फिर अपन आगे करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो दैट मीन्स ये x प्लस 3, ये x प्लस 3 दोनों ले लिया। यहां से ले लिया तो क्या बचा, x, और यहां से x प्लस 3 ले लिया तो प्लस 2। ओके, अब इस कंडीशन पे आ गए, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इधर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। ओके, अगर ये वाला नंबर 0 होगा तो x इक्वल्स टू -3, ये तो चला जाएगा, और अगर ये वाला पार्ट 0 होगा तो x इक्वल्स टू -2। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू -3 -2 आर द रूट्स ऑफ
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, राइट। पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, हम नेक्स्ट क्लास में भी इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, राइट। और फाइन, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इसके साथ वर्कशीट आएगी वीडियो के साथ, आप करिएगा, जितना पढ़ाया है उसी के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे सेम टॉपिक के साथ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें, और सबसे इंपॉर्टेंट अपना ध्यान रखें। बाय।